वेलकम टू सरकार लाइब्रेरी। आज हम एक बोल्ड और थॉट प्रोवोकिंग मूवी सीक्रेट थिंग्स की डिटेल्ड स्टोरी को एक्सप्लोर करेंगे। ये मूवी ग्रीड, एम्बिशन, बिट्रेयल और मैनिपुलेशन का डेंजरस कॉकटेल है। नाथली और सांड्रीन की ये जर्नी आपको शॉक करने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करेगी और हो सकता है कहीं ना कहीं इंस्पायर भी करे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है पेरिस के एक बार में, जहां नाथली कॉरली रेवेल एक कॉन्फिडेंट न्यूड डांसर है और सैंड्रीन सबरीना सेवेकू एक बारटेंडर। नाथली के पास एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस का ब्लेंड है, जबकि सैंड्रीन ज़्यादा शाय और रिजर्व्ड है। दोनों के सपने बड़े हैं, लेकिन दोनों की रियलिटी काफ़ी स्ट्रगल्स से भरी है। एक दिन बार का ओनर सैंड्रीन को फोर्स करता है कि वो एक क्लाइंट के साथ इंटीमेट हो, वरना उसकी जॉब चली जाएगी। नाथली उससे बचा लेती हैं, लेकिन इसका रिजल्ट ये होता है कि दोनों की नौकरी चली जाती है। सड़क पर फेंक दी गई नाथली और सैंड्रीन को रियलाइज होता है कि दुनिया टफ है और अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो उन्हें नए तरीके अडॉप्ट करने पड़ेंगे। नाथली अपनी अपार्टमेंट का ऑफर करती है सैंड्रीन को और यहाँ से उनकी दोस्ती की एक नई शुरुआत होती है। अपार्टमेंट में एक साथ रहकर नाथली, जो एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रीट स्मार्ट पर्सनालिटी है, सैंड्रीन को समझाती है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक औरत को अपने सेक्सुअल अपील का इस्तेमाल करना आना चाहिए। नाथली का मानना है कि दुनिया एक बैटलफील्ड है और अगर तुम अपने वेपन्स का यूज नहीं करोगे तो कोई तुम्हें पीछे छोड़ देगा। इस प्रोसेस में नाथली सैंड्रीन को अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलने के लिए बोल्ड स्टेप्स लेने पर मजबूर करती है। मेट्रो स्टेशन पर पब्लिक मैस्टरबेशन और इंटीमेट एक्सप्लोरेशन के डेयरिंग मोमेंट्स इन दोनों के बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। ये सब सिर्फ एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि उनका कॉर्पोरेट और सोशल लैडर चढ़ने का पहला स्टेप है। जब दोनों के पास पैसा खत्म होने लगता है, नाथली एक डायरिंग प्लान बनाती है। दोनों डिसाइड करती हैं कि वो अपनी लुक्स और सिडक्शन के जरिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री करेंगी और वहाँ के पावरफुल मैन को अपनी टैक्टिक्स से मैनिपुलेट करेंगी। एक प्रेस्टीजियस बैंकिंग कॉर्पोरेशन में जॉब्स मिल जाने के बाद नाथली और सैंड्रीन अपने टारगेट्स को डिवाइड कर लेती हैं। सैंड्रीन को हेडक्वार्टर्स में एक सीनियर एग्जीक्यूटिव मसियो डेलाक्रुआ के सेक्रेटरी की जॉब मिलती है और नाथली ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में अपना नेटवर्क बिल्ड करती हैं। सैंड्रीन जल्दी ही डेलाक्रुआ को सेड्यूस कर लेती है और अपने बोल्ड डिसीजंस के जरिए उसका ट्रस्ट और अटेंशन जीत लेती है। नाथली का अप्रोच अलग है। वो धीरे धीरे अपना ग्राउंड वर्क प्रिपेयर करती है, लेकिन उसके प्लान्स एम्बिग्यूअस लगते हैं। इस कहानी का रियल ट्विस्ट शुरू होता है जब क्रिस्टोफ फैब्रिस डेविल इंट्रोड्यूस होता है। क्रिस्टोफ, जो सीईओ का बेटा और कॉर्पोरेशन का हेयर है, एक वोमनाइजर है जिसका चार्म और रूथलेसनेस एक डेडली कॉम्बिनेशन है। उसका पास्ट डार्क है। उसने अपनी लवर्स को इतना इमोशनली तोड़ दिया कि उन्होंने सुसाइड तक कर लिया। नाथली वार्न करती है सैंड्रीन को कि वो क्रिस्टोफे से दूर रहे, लेकिन सैंड्रीन को लगता है कि वो क्रिस्टोफे को अपने कंट्रोल में कर लेगी। क्रिस्टोफे का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स है। वो एक तरफ डेंजरसली चार्मिंग है और दूसरी तरफ एक मैनिपुलेटिव मास्टरमाइंड। उसका गोल सिर्फ पावर और डोमिनेंस है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। नाथली सीक्रेटली क्रिस्टोफे के साथ इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये बात सैंड्रीन को नहीं पता होती। सैंड्रीन अपनी मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स से डेलाक्रुआ को नाथली के साथ अपने ऑफिस में असिस्टेंट सेक्रेटरी बनवाने के लिए कन्विंस करती है। नाथली और सैंड्रीन के बीच एक कोल्ड कंपटीशन शुरू हो जाता है। एक शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब एक थ्रीसम के दौरान क्रिस्टोफे और उसकी सिस्टर इनका सीक्रेट डिस्कवर करते हैं। क्रिस्टोफे अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करता है और नाथली और सैंड्रीन को अपने ट्विस्टेड प्लान्स का हिस्सा बनाता है। क्रिस्टोफे का एक शॉकिंग प्लान सामने आता है। उसका कहना है कि वो सैंड्रीन से शादी करेगा सिर्फ अपने डाइंग फादर को इम्प्रेस करने के लिए। उसका गोल है कॉर्पोरेशन के सारे कंट्रोल को अपने हाथ में लेना। शादी के बाद वो सैंड्रीने को डिवोर्स देगा, लेकिन उसका सेटलमेंट हैंडसम होगा। नाथली को ये प्लान सुन के शॉक होता है, लेकिन वो अभी भी क्रिस्टोफे के प्यार में अंधी है। शादी के बाद क्रिस्टोफे अपने चटों में एक टेरिफाइंग ऑर्जी अरेंज करता है, जहां सैंड्रीन का फिजिकल और इमोशनल अब्यूज होता है। ये सीन डिस्टर्ब करने वाला है, लेकिन ये क्रिस्टोफे की रूथलेसनेस को दिखाता है। नाथली, जो अब तक अपने इमोशनल ब्रेकडाउन के ब्रिंक पर है, फाइनली अपने आप को क्रिस्टोफे के अगेंस्ट ले जाती है। एक इंटेंस क्लाइमैक्स में
नाथाली क्रिस्टोफर को गोली मार देती है। नाथाली को जेल हो जाता है, लेकिन सैंड्रीन आप कॉर्पोरेशन की हेयर बन जाती है। कहानी का लास्ट ट्विस्ट तब आता है जब सालों बाद नाथाली और सैंड्रीन एक दूसरे से मिलती हैं। नाथाली जेल गार्ड से शादी कर चुकी होती है और एक नई जिंदगी जी रही होती है। एक गुड बाय किस के साथ दोनों अपनी अलग अलग राहों पर निकल जाती हैं। ये कहानी दिखाती है कि दुनिया में ग्रीड और पावर के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं, लेकिन हार्ड डिसीजन का एक प्राइस होता है। नाथाली और सैंड्रीन की जर्नी एक वार्निंग है कि मैनिपुलेशन और बिट्रेयल की दुनिया में कोई भी जीत पूरी नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सरकार लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की और ग्रिपिंग कहानियां लेकर हम फिर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।